जिस दिन की शुरुआत होती है उसमें सामरिक घटनाक्रमों का स्वरूप भी बदलता है। आज सुबह की पहली खबर में दिखता है ईरान के साथ चीन और रूस की साझेदारी। पुतिन और जिनपिंग द्वारा ईरान के संदर्भ में दिए गए अहम बयानों ने वैश्विक भू रणनीति में एक नए मोड़ की संभावनाएं उजागर की हैं। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन में बदलाव आ सकता है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। दूसरी ओर एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। इसका असर खासकर उन रूटों पर पड़ेगा जो कुछ विशेष देशों के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। यह निर्णय अदृश्यों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यातायात में कमी से आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर का खजाना खोज निकालने का समाचार एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसके माध्यम से चीन की आधुनिकीकरण योजनाओं में तेजी आ सकती है, जिससे नेपाल का विकास रास्ता भी बदल सकता है। इस खजाने की खोज से चीन के आर्थिक और राजनीतिक हितों को भी बल मिलेगा। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों में भारी मतदान से राजनीतिक तापमान में वृद्धि हो रही है। चुनावी गतिविधियों में यह कड़ी चुनौती पेश कर सकता है, जिससे आगामी दिनों में तात्कालिक राजनीतिक समीकरणों में बदलाव संभव हो सकता है। इस बीच अमेरिका में ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध को टालने का निर्णय भी एक महत्वपूर्ण समाचार है। इससे न केवल अमेरिका में डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर बहसें जोर पकड़ेंगी, बल्कि यह वैश्विक टेक्नोलॉजी मार्केट में भी महीन बदलाव का संकेत दे सकता है। इन खबरों के बीच महाराष्ट्र में स्कूलों में तीसरी भाषा की किताबों की आपूर्ति में देरी चिंता उत्पन्न कर रही है। छात्र और अभिभावक इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में मानसून के आगमन की संभावना भी सामान्य जनजीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर वह प्रोजेक्ट जिनमें तेज हवाएं और भारी बारिश का अंदेशा है। खुलासा करने वाले कई आकर्षक विषयों के बीच पीएम मोदी का बिहार दौरा आगामी चुनाव के संकेतों की कहानी बयां करता है। उनके 22 परियोजनाओं का उद्घाटन एक निर्माणाधीन बिहार की तस्वीर को दर्शाता है।